एक बहुत बड़ा कड़वा सच ये है कि लोग आपको उतना ज़्यादा हर्ट नहीं करते, जितना ज़्यादा लोगों से आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी अटैचमेंट, आपकी ओवरथिंकिंग, आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी लोगों पे आपको ज़्यादा हर्ट करती है। अगर आपको लोग रिप्लाई ना करें, आपको रिस्पेक्ट ना करें, आपको एप्रिशिएट ना करें या आपको इग्नोर करें और इन सभी बातों के कारण आपको कितना ज़्यादा हर्ट होता है, आपको लो सेल्फ रिस्पेक्ट फील होती है और आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होता जाता है। तो सच बताइए, क्या लोगों ने आपको हर्ट किया है या आपकी एक्सपेक्टेशंस ने आपको हर्ट किया है कि कोई आपको रिप्लाई करेगा, कोई आपको कॉल करेगा, कोई आपको एप्रिशिएट करेगा, ये आपकी एक्सपेक्टेशन आपको हर्ट कर रही है? आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी लोगों के ऊपर कि आप उनकी प्रेजेंस में खुश हैं और उनकी एब्सेंस में खुश नहीं हैं, ये आपको हर्ट कर रहा है। आपकी उनके बारे में ओवरथिंकिंग कि उन्हें कुछ पसंद आया होगा या नहीं आया होगा, उन्हें बुरा तो नहीं लगा होगा। सारी बातें जब आप लगातार सोचते हैं, तो एक्चुअली आप ही खुद को हर्ट कर रहे हैं, वो तो आपसे कुछ भी कहने नहीं आ रहे हैं। तो सच बताइए कि लोगों ने आपको ज़्यादा हर्ट किया या आपकी उनसे एक्सपेक्टेशंस ने, आपकी उन पर इमोशनल डिपेंडेंसी ने या आपकी ओवरथिंकिंग ने आपको ज़्यादा हर्ट किया है? इसका मतलब हुआ कि आप लोगों से हर्ट नहीं हो रहे हो, आप अपने आप से हर्ट हो रहे हो, अपनी ओवरथिंकिंग के कारण हर्ट हो रहे हो। अगर आपका इमोशनल रिमोट भी दूसरे लोगों के हाथ में है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि वो कौन-सी बातें हैं, जो बहुत छोटी थीं, लेकिन आपको पता ही नहीं थी और उन बातों को ना जानने के कारण आप अब तक हर्ट हो रहे थे। इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए कोई बहुत बड़ी बातें जानना ज़रूरी नहीं है, पर वो बहुत छोटी-छोटी बातों को जानना ज़रूरी है, जिसके बारे में हमें कोई बताता नहीं है और हमें जानकारी भी नहीं होती। आज के वीडियो में मैं वो बातें शेयर करूँगी, जिससे आपको अपने आप में फ़ील होगा कि किस तरह से आप हर्ट होना बंद हो सकते हैं और अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग, अनब्रेकेबल बना सकते हैं। क्योंकि सच कहूँ तो दुनिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही आप उन्हें बदल सकते हो, लेकिन आप अपने आप को इतना मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हो कि किसी भी तरह की सिचुएशन में आप हमेशा अनस्टॉपेबल और अनब्रेकेबल बन के रह सको। क्योंकि सच तो ये है कि लाइफ में पेन आना नॉर्मल है, लोगों का आपको हर्ट करना भी नॉर्मल है। कई लोग लाइफ में आएँगे और कई लोग आपको लाइफ में छोड़ के भी चले जाएँगे। बस इस पेन को अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए और अपने आप को विक्टिम या बेचारा बना के एक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। आपका ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है। आप उसे विक्टिम की तरह रहना सिखाना चाहते हो या इमोशनली स्ट्रांग की तरह रहना सिखाना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना है। आप ब्रेन को किस तरह के थॉट्स देते हो, उससे किस तरह की फीलिंग्स निकलती हैं और उससे आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाती है, ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। पॉइंट नंबर 1 है, लोग आपको कम हर्ट करते हैं, लेकिन आप जो अपने माइंड में बातों का मतलब निकालते हो और स्टोरी मेकिंग करते हो, ये बात आपको ज़्यादा हर्ट करती है। कोई भी बात या घटना आपको इतना ज़्यादा परेशान ना करे, अगर आप उसके बारे में अपनी स्टोरी मेकिंग ना करो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तो आप सोचोगे कि वो मेरी वैल्यू नहीं करता, मुझे पसंद नहीं करता, वो जानबूझ के मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहा है या मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता है, और बस यहीं से आप हर्ट होना शुरू हो जाते हो। एक छोटी सी बात कि रिप्लाई नहीं आया, जिसे वीक माइंडसेट रिजेक्शन समझता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ये सोचता है कि हो सकता है सामने वाला बिजी हो या हो सकता है कि वो कंफ्यूज्ड हो या इमोशनली अनअवेलेबल हो, इसी कारण से वो आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा है। दूसरे के बिहेवियर का आपकी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। हर चीज को अपनी सेल्फ वर्थ पर मत लो। किसी ने रिप्लाई किया या नहीं किया, इससे आपकी सेल्फ वर्थ बिल्कुल कम नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2 है कि आपकी बिगेस्ट वीकनेस है आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी। जब आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हो, तो आप ये मान के रखो कि आप लाइफ में कभी भी खुश नहीं हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम लोगों में या लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम आपके सिस्टम में है। क्योंकि इमोशनली वीक लोग लव नहीं ढूंढते हैं, वो इमोशनल परमिशन ढूंढते हैं। वो हर चीज में दूसरों से परमिशन चाहते हैं और दूसरों पे इमोशनली उनकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। वो अपने आप को तभी एनफ फील करते हैं, तभी कंप्लीट फील करते हैं, जब उन्हें दूसरों की तरफ से ये परमिशन मिले
या दूसरे उन्हें रियलाइज कराएं कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तभी उन्हें लगेगा कि मैं अच्छा हूँ। और अगर कोई उन्हें ना कहे तो उन्हें लगेगा कि मैं अच्छा ही नहीं हूँ। और ये बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि अगर कोई दूसरा आके बोलेगा कि हाँ आप इनफ हो, और तब आपको लगेगा कि मैं इनफ हूँ, तो एक्चुअली तो आप इनफ नहीं हो। क्योंकि आपका इनफ होना उनके बोलने पर डिपेंड करता है या उनके रियलाइज कराने पर डिपेंड करता है। वो आपके अंदर से आप फील नहीं करते हो, खुद में अपने आप को खुद ही इनफ नहीं मान पाते हो। और जैसे ही सामने वाला आपको इनफ फील कराना बंद कर देगा, आप खुद भी अपने आप को इनफ फील करना बंद कर दोगे। ये एक बहुत बड़ा सेल्फ वर्थ ट्रैप है कि आपको लोगों की वैलिडेशन चाहिए होती है, आप लोगों से अप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन करते हो। और जिस दिन आपने अपने आप को इमोशनली अप्रूव कर दिया कि मैं जैसा हूं बेस्ट हूं, उस दिन लोग आपको हर्ट करना ऑटोमेटिकली बंद कर देंगे, क्योंकि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। यही आपके समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप खुद को अप्रूव कीजिए दैट यू आर द बेस्ट। पॉइंट नंबर 3 है, आप गलत लोगों से सही बिहेवियर एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। कई बार लाइफ में आप गलत लोगों के कारण हर्ट नहीं होते हैं, बल्कि आप इसलिए ज्यादा हर्ट होते हैं क्योंकि आपने गलत लोगों से सही बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन की होती है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फिश लोगों से आप लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि आपको कभी नहीं मिलेगी। इमेच्योर लोगों से आप इमोशनल मेच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो उनके पास है ही नहीं, तो वो आपको कहां से देंगे। अनअवेलेबल लोगों के साथ आप कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो वो आपको कभी नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो खुद ही अनअवेलेबल है। और केयरलेस लोगों से आप सिंसियरिटी एक्सपेक्ट करते हैं, जो उनमें होती ही नहीं है, तो वो आपको दे कहां से। और जब ये लोग वैसे नहीं निकलते हैं जैसा आपने इनसे एक्सपेक्ट किया था, तो आप दुखी हो जाते हैं। पर सच तो ये है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उनके पास है ही नहीं, तो वो आपको देंगे कहां से। और आप भी गलत लोगों से सही चीज की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जो कभी हो नहीं सकता। इसलिए इस तरह के लोगों को जल्दी से पहचानिए और अपनी अटैचमेंट उनसे कम कर दीजिए। किसी भी इंसान में बहुत जल्दी इमोशनली इन्वेस्ट होना या इमोशनली उसके साथ अटैच होना एक बहुत बड़ी गलती होती है, और ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। इसलिए जैसे ही आपको इस तरह की इंसान की पहचान हो जाए, दिल पक्का करके उनसे दूरी बना लीजिए। आज का आपका ये डिसीजन ये आपको बार बार हर्ट होने से बचाएगा और आपको मेंटली स्ट्रांग भी बनाएगा। कोई भी इंसान स्वीट हो सकता है, पर ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए सेफ हो और आपके लिए अच्छा भी हो। इमोशनली स्ट्रांग पीपल बहुत जल्दी किसी के साथ भी इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 4, लर्न द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप रूड हो जाएं। डिटैचमेंट का मतलब है आप केयर करें, आप वैल्यू करें, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बहुत वैल्यू करें। अपने इमोशंस को भी पूरी तरह से संभालना सीखें। किसी के साथ आपकी अटैचमेंट आपको वल्नरेबल नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपकी शांति, आपकी हैप्पीनेस और आपके डिसीजंस किसी दूसरों के हाथ में होते हैं, तो आपकी सारी पावर भी उनके हाथ में चली जाती है और वह आपके सुख दुख, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, अगर आपकी वैल्यू लोगों के ओपिनियन से बनती है, तो वो जब चाहेंगे आपकी वैल्यू को गिरा देंगे। और इस तरह से अगर आपका कॉन्फिडेंस लोगों के कारण है, तो वो रियल कॉन्फिडेंस नहीं है। और इस तरह का उधार का कॉन्फिडेंस एक न एक दिन गिरेगा जरूर। रियल वैल्यू तब आती है जब आप खुद की वैल्यू करते हो। कोई आपकी तारीफ करे या ना करे, कोई आपको रिस्पेक्ट दे या ना दे, आप जानते हो कि आपकी रिस्पेक्ट है, आप जानते हो कि आप रिस्पेक्ट करने के लायक हो और आप अपनी ट्रू वैल्यू जानते हो। पॉइंट नंबर 7, कोई भी पेन या दर्द आपको दुनिया से मिला है, लोगों से मिला है, रिश्ते में मिला है, उसे अपनी डेस्टिनी मत समझो। ये आपकी लाइफ है, आप इसकी स्टोरी के राइटर हो, बाकी लोग आपकी लाइफ के चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर जो चला गया है, तो नया चैप्टर खुलेगा। लाइफ में पॉजिटिव होके आगे बढ़ो, अपने पेन को रोमांटिसाइज मत करो। अगर आपको किसी ने एक बार हर्ट किया, तो आप उसे रोज याद करके 100 दिन में 100 बार खुद को हर्ट कर देते हो।
उसने तो आपको एक ही बार हर्ट किया था और आपने अपने आप को 100 बार हर्ट किया उस मेमोरी को बार-बार रिकॉल करके। हीलिंग तभी शुरू होती है जब आप इमोशनल सेल्फ टॉर्चर बंद करते हो। अगर आप सेम पेनफुल इवेंट को बार-बार याद करोगे, तो आपकी हीलिंग कभी नहीं हो पाएगी। आपको खुश करने के लाइफ को नए मौके दो। पॉइंट नंबर 8 इज स्ट्रॉन्ग पीपल वॉल्स नहीं बनाते, वो बाउंड्रीज बनाते हैं। अगर हर कोई आपको एक्सेस कर सकता है, तो हर कोई आपको हर्ट भी कर सकता है। याद रखिए, नॉट एवरीवन डिजर्व योर एनर्जी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी का आपके लिए ओपिनियन आपकी आइडेंटिटी नहीं बनाता है। आप हर एक की लाइफ के हीरो नहीं हो सकते हैं और ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर इंसान आपको पसंद करे। तो मुझे लगता है कि रावण भी राम जी को ज्यादा पसंद नहीं करता था, तो क्या इससे राम जी की वैल्यू कम हो जाती है या वो गलत साबित हो जाते हैं? कभी लाइफ में ये मत सोचिए कि मैं सबको पसंद आऊंगा, इस बात के कोई चांसेस नहीं है। अच्छा काम कीजिए, जो खुश है बहुत अच्छी बात है और जो खुश नहीं है तो जय श्री राम। पॉइंट नंबर 10, हर हर्ट एक लेसन लेके आता है जो आपको इंटेलिजेंट और माइंडफुल बनाने के लिए होता है। हर्ट आपको अपग्रेड करने आता है। अगर आपने उसमें से सही लेसन सीख लिया, तो वही पेन आपकी पावर और स्ट्रेंथ बन जाता है। हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ लेसन निकालने की, सीखने की आदत डालो। हर बात में खुद से पूछो कि मैंने क्या सीखा, और ऐसा करते हुए जब आप आगे बढ़ोगे तो आप बहुत ज्यादा माइंडफुल हो जाओगे और बहुत सारे लेसन्स आपके ब्रेन में इकट्ठे हो जाएंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इवेंट आया, आपको हर्ट किया और चला गया और आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आपने उससे सीखा क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर इवेंट से आपको कुछ ना कुछ लेसन निकालना है और उसे अपने दिमाग में हमेशा के लिए कैरी करना है। लाइफ में जिस इंसान ने सेल्फ कंट्रोल सीख लिया, डिटैचमेंट सीख लिया और अपने इमोशंस पर मास्टरी कर ली, तो समझ लीजिए कि दुनिया की कोई भी चीज उसे तोड़ नहीं सकती है और ना ही वो किसी भी सिचुएशन में हार सकता है। अगर आप भी इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए आई कंट्रोल माई माइंडसेट। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर कीजिए।